गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो लेजेंड्स ऑफ 2020 बाय सम्राट की पाठशाला। मुझे लगता है सम्राट खुद बहुत दिनों बाद आया है यूट्यूब पे, मतलब कोई नया वीडियो लेके, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल है? तो जैसा कि आपको पता है कि 2020 जा चुका है और 2021 आ चुका है, लेकिन 2020 में जो हुआ उसका एक रिकैप तो बनता है ना। तो बेसिकली आज हम आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो भाई और उनके मोहल्ले की भाभीियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जब सारी चीज एकदम नॉर्मल चल रही थी। लोग सीए एनआरसी के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उसी प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको घंटा नहीं पता था कि भाई साहब यहाँ क्या चल रहा है। जैसे किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अत्तू का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का। एनआरसी है क्या ये? एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे, एनआरसी क्या है? प्रधान जी बताइए आप। रुको जरा, सबर करो। क्या है? हमको एनआरसी पता है। बताइए ना। सर पान खाए, हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए, बोलिए ना। भाई साहब ये बहुत बड़ा पनेड़ी है, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इसका वाइवा कभी अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि जब भी इसके टीचर ने इससे कोई सवाल पूछा होगा ना, इसके पास उसका सिर्फ एक ही आंसर था। सर पान खाए, हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए, बोलिए ना। इस भाई को अच्छे से पता है कि इन दोनों का कट चुका है। सर पान खाए, हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए, बोलिए ना। ऐसा ही एक और था। हाँ जी प्रभु, आप भी थोड़ा मार्गदर्शन कर दो। तो यहाँ पे आप सीएबी और एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ तो पता इसमें। रुको जरा, सबर करो। ये भाई बता। ऐसी क्या ये तो मैं उसका कैब का बताता हूँ नहीं आपको। नहीं, एक सेकंड एक एक करके बताता हूँ ना। कैब का आपको नहीं पता? नहीं, हमें भी पता है, हमें पता है, मगर हमारा खरम खून है, खून गरम है, हम पागल हो जाते हैं। ये बताएंगे भाई साहब स्कूल और कॉलेज में इस बंदे से जब भी टीचर पूछता होगा ना What is a machine? तो इसका जवाब हमेशा से यही रहा होगा। ये भाई बता। ताई आज तू आई जा। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। एनीवे, समय बदला और इंडिया में लॉकडाउन लग गया। असली कहानी शुरू होती है अब। लॉकडाउन लगते ही पब्लिक बावली हो गई। उसको नहीं पता था कि घर पर बैठकर करना क्या है, क्योंकि ऐसा जिंदगी में लोगों के साथ पहली बार हो रहा था। और बीच बीच में कभी कभी मोदी जी आकर टास्क दे जाते थे, और पब्लिक उन टास्क को बड़े मन से करती थी। भाई साहब मतलब पब्लिक बावली हो जाती थी यार टास्क करने में। जैसे थाली बजाने का टास्क, कोई नाच रहा है, कोई डिश टीवी की छतरी बजा रहा है, ताई हमारी परात बजा रही थी। तो किसी ने थाली बजाने का देसी जुगाड़ ढूंढ लिया। यहाँ तक तो हम एक बार तो झेल गए, परंतु अगले जो आने वाले हैं ना, उनको देखने के बाद मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। अब घर में बजाने को बोला था मोदी जी ने, तुम सारे भात न्योत पे चल दिए। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर अगला टास्क आता है दिया जलाने वाला, और लोगों ने क्या किया? करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, ये कहाँ हुआ था? भाई साहब इसके बाद तो मोदी जी ने टास्क ही देने बंद कर दिए, क्योंकि इस बात को मोदी जी भी जानते हैं कि हमारे देश के वासी कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। खैर पब्लिक घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। उनको नहीं पता था कि घर पे बैठे क्या करना है। तो जो अनमैरिड थे, तो उनमें से कोई लूडो खेल रहा था, कोई कैरम खेल रहा था, वाह मोदी जी वाह। कोई फालतू की एक्टिविटी कर रहा था। वाह मोदी जी वाह। लेकिन जो मैरिड थे उन पे बस भाई साहब एक ही काम था, सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। भाई साहब दिन रात लोगों ने यही किया है। पता नहीं घर पे लोग बैठ के कोरोना का उपचार कर रहे थे कि अपने गुप्त रोगों का। क्या सेलिब्रिटी, क्या आम आदमी, सब ने मौके का फायदा उठाया भाई साहब। मतलब आदमियों ने इतनी अनीति उठा दी कि अखबार में ऐसी खबरें छपने लग गई। हटा दो लॉकडाउन, पति दिन रात कर रहा है। अरे बहन चो, क्या हो रहा है? डागी स्टाइल में करेंगे।
खैर इस लॉकडाउन में लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन हो ये देखना भी काफी जरूरी था। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया भाई साहब। मैं तो सल्यूट करता हूँ यार अपने यहाँ के पुलिस वालों को, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक बिना घर से बाहर निकले मानेगी थोड़ी। कहाँ से आ रहे हो पहले बताओ। बख्तापुर से कहाँ से आ रहे हो? इसकी गाड़ी में 4 लट मारो, पहले मारो 4 लट मारो। 1 2 पुलिस को देखकर पता नहीं लोग के अंदर कौन सी आत्मा घुस जाती थी, मतलब बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर रहे हैं यार लोग। क्यों आए तुम लोग? क्यों भाई क्यों आए? सर वही आप बोलिए क्या प्रॉब्लम बताओ ना। प्रॉब्लम क्या है? तो सर वही खड़ा नहीं हो रहा। किसका खड़ा नहीं हो रहा? मेरा सर। अब दिन रात लगाई पे चढ़ेगा तो यही होगा। अबे आदमी तो आदमी, औरत भी कम नहीं थी यार बाहर निकलने में। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ टिकटॉक का वीडियो होगा 110%। लॉकडाउन लगने से लोगों का भारी नुकसान हो गया यार। अब जिनकी शादी हो गई थी उनकी तो मस्त कट रही थी, लेकिन उनका भी तो सोचो जिनकी होने वाली थी और लॉकडाउन आने की वजह से शिफ्ट हो गई या कैंसिल हो गई। मतलब अब बंदा रोए ना तो मतलब क्या करे। सब बंद कर दिया। 1 महीना पहले तारीख पकड़े, 1 महीना पहले बोलना था मोदी जी तुमने। वो बच्चे की शादी है आज, वो कैसे रोते बैठा, उसकी आंखों में आंसू देखो कैसे मुंडे छुपा रहा हो। भाई ने दिन रात इतनी गहरी गहरी बातें करके माहौल बनाया और एंड मोमेंट में भाई का कट गया। अरे बहुत से लोग तो कोरोना काल में भी नहीं रुके भाई साहब। मेन मुद्दा ये नहीं है कि इन लोगों ने माला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डाली है, असली मुद्दा ये है कि सुहागरात पे भी इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। खैर आगे चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से यार नुकसान तो बहुत हो रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही थी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचाने का जिम्मा उठाया हमारे देश के शराबी भाइयों ने। बस सरकार ने एक बार हल्का सा बोल दिया कि भाई साहब ठेके खुलने वाले हैं, फिर क्या था जाके लग गए लाइन में, और हल्की पतली कोई लाइन भी नहीं थी। भाई साहब इन लोगों ने मौसम की चिंता ना करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को बचाई है, वो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कहीं कड़ी धूप पड़ रही थी, हो दारू बदनाम करी थी, हे ताना तेरे हाथ दे कार, तो कहीं बर्फ पड़ रही थी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, और कई जगह तो चप्पलें सोशल डिस्टेंसिंग करती पाई गई। तो मैं हूँ शराबिया है बोतल ये सब चीज होने के बाद अब समय आता है रुझानों का। लेडीज ये कैमरा कैमरा लेडीज चलिए लेडीज कैमरा। नो आपको क्या लगता है जब लॉकडाउन लगा था और ठेके नहीं खुले थे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दवाई नहीं, खाना नहीं। देश की असली समस्या तो आपको एक सच्चा देशभक्ति बता सकता है। ताऊ जी आ जाओ। जनानी है जो 100 रुपए की बोतल है आज 250 की ब्लैक कर रही है 2 दिन से 3 दिन से 250 में दे रही है 60 रुपए का पौवा। क्या नाम है उसका? पूर्ण वाली ये हमारे कोने पे है दुकान। क्या नाम है? पूर्ण की बहू। देख रहे हो कितना गलत हो रहा है इस देश में, ये पौवा ब्लैक कर रहे हैं यार लोग। क्या हो रहा है? खैर यहाँ तक भी लोग झेल गए, लेकिन इसी बीच कोपचे में एक ऐसा काम हो रहा था जिसके ऊपर बहुत कम लोगों की नजर गई है। भाई साहब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे वो बकचोदी पेल रहे थे जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सिग्नल चलेगा सर, सिग्नल। सर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। आल्टो फॉर कॉल क्या दबाऊं मैं? ओके भाई साहब यहाँ पढ़ाई कम और बकचोदी ज्यादा हो रही थी। भाई साहब बहुत कुछ गलत हो गया यार इस 2020 में। बताओ टिकटॉक बैन कर दिया, सरकार ने लोकप्रिय चुनी ऐप टिकटॉक इनको बड़ा बुरा लग रहा है। अबे हम तो मजाक ही कर रहे थे, सरकार ने तो सीरियसली ले लिया। अभी तो ये गम भी दिल से नहीं गया था कि इतने में सरकार ने PUBG भी बैन कर दिया। जिस दिन PUBG बैन हो गया भाई साहब बस उसी दिन मुझे लग गया देश संकट में है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अबाउट सम्राट शुक्ला, माय गॉड, ओवर एंड आउट। वाव, तो सीरियसली देश संकट में है वाले सीरीज ही मैं देख रही थी इनके, मतलब एक्चुअली रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हुआ था सम्राट की पाठशाला फर्स्ट टाइम।
एंड सिंस देन आई एम लाइक मेरे को बहुत पसंद आते हैं इनके वीडियोस। तो अभी देखा लेजेंड्स ऑफ 2020, तो माँ कसम मतलब ऐसा लगता है हमने पलक झपकाई और 2020 खत्म हो गया। क्या किया क्या नहीं किया, कब क्या हो गया समझ में नहीं आया। 2020 खत्म भी हो गया, बट हम अगर रिकैप करने देख जाए तो बहुत सारी चीजें हुई थी, कितनी सारी बात हुई थी। लेजेंड तो देखो यार क्या काम करते थे, लूडो खेलते थे, कैरम तो एकदम ही मतलब अलग प्रकार का था कैरम देखा जाए तो टिकटॉक बैन हो गया। ओ माय गॉड सीरियसली बहुत सी चीजें हो गई। लाइक जब विरोध करने को रैली में निकलते उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो बस विरोध करना है, बस जाना है। माय गॉड दिस इज हिलेरियस। एंड सम्राट की पाठशाला इज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, मतलब उनका कंटेंट वगैरह बहुत सही लगता है, मजा आ जाता है देखते हुए वीडियो, माँ कसम। और जो वो ब्लैक में दारू बेचने वाली बात की बड़ा दुख हुआ उनको, दारू के लिए इतनी लंबी लाइन लगाई थी लॉकडाउन में लोगों ने। सीरियसली मतलब कितने पागल हो चुके थे लोग लॉकडाउन में, शिट। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो लेजेंड्स ऑफ 2020 बाय सम्राट की पाठशाला। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। सो प्लीज 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 बाकी परत मिळालेच हा।